बस कुछ मिनट मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए और आपका एनर्जी, मूड और फोकस का पूरा गेम चेंज हो सकता है। लो एनर्जी, ध्यान न लगना, बार-बार भूल जाना, बाल गिरना, इरिटेबिलिटी। क्या आपको लगता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? सख्त गलतफहमी है। ये हो सकता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो इंडिया में बहुत सारे मर्द और हर दूसरे औरत को अफेक्ट कर रही है। मैं हूं डॉक्टर राजेश एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसा पता करें कि विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी हो रहा है? लगातार थकान और कमजोरी, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। आप रात को अच्छे नींद लेके उठते हैं, फिर भी थके हुए महसूस करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, बाजार जाना, ऑफिस जाना या फिर खाना बनाना, सब में लगता है कि बहुत मेहनत लगती है, जैसे आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। चेहरे का रंग उड़ जाना या फिर पीला पड़ना, बी 12 की कमी में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं और इस वजह से सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है। इससे चेहरा हल्का सा डल पड़ जाता है या पीला दिखने लगता है। सब पूछने लगते हैं, कितने कमजोर लग रहे हो, कुछ खाते पीते हो कि नहीं? दिमाग का धुंधला होना, चाबी कहाँ रखी थी याद नहीं है, किचन में कुछ लेने गए और जाते ही भूल गए कि क्या लेने आए थे, किसी से बातें कर रहे हैं और अचानक से भूल जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। इन सबको ब्रेन फॉग कहते हैं। हाथ और पैर में सुइयां चुभने जैसा एहसास, ये नर्व डैमेज का सिग्नल है। अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, लो बी 12 लेवल्स सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को लेवल को कम कर देता है। रिजल्ट, गुस्सा, उदासी या फिर एंग्जाइटी बिना कोई वजह की। हेयर फॉल और माउथ अल्सर्स, बाल पतले होने लगते हैं, ज्यादा गिरने लगते हैं और जिभ पे झाले या जलन होती है। फ्रेंड्स, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन। एक दूध ग्लास सुबह, एक बाउल दही दोपहर में और शाम को एक ग्लास मिल्क टी या लस्सी। ये सिंपल डाइट प्लान फॉलो कीजिए। फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जिससे हमारा गट हेल्दी बनता है और डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। 100 ग्राम पनीर में 0.8 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 होता है। पनीर सब्जी, पनीर पराठा, पनीर टिक्का, कुछ भी बना के खा सकते हैं। अगर अंडे खाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। अंडे को हर अल्टरनेट डे खा सकते हैं। अंडे में सब कुछ होता है, प्रोटीन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी। बॉइल्ड एग, एग ऑमलेट, एग करी, जो भी पसंद है आप खा सकते हैं। अंडे के योक में विटामिन बी 12 ज्यादा होता है, सफेद में नहीं, तो पूरा अंडा खाइए। मार्केट में अब बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आए हैं जिनमें विटामिन बी 12 को ऐड किया जाता है। फोर्टिफाइड सोय मिल्क, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे केलॉग्स, सोया चंक्स जैसे न्यूट्रिला या न्यूट्रिशनल यीस्ट। लेकिन खरीदने से पहले उसका लेबल चेक कीजिए कि उसमें विटामिन बी 12 है कि नहीं। अगर आप मच्छी और चिकन खाते हैं तो आप लकी हैं। स्मॉल फिशेस जैसे सार्डाइंस या सालमन या फिर चिकन लिवर, इनमें विटामिन बी 12 बहुत हाई क्वांटिटीज में है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार इसको खाए तो डेफिशिएंसी का टेंशन ही नहीं है। अगर डाइट से डेफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट्स लेना सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। सबसे पहले आप अपने किसी नजदीकी लैब में विटामिन बी 12 लेवल का टेस्ट करा लीजिए। अगर ये लेवल 200 पाइकोग्राम्स पर ml से नीचे है तो डेफिशिएंसी है। अगर ये लेवल 200 से 300 के बीच में है तो बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी है और अगर ये 300 से ऊपर है तो नॉर्मल लेवल्स हैं। डॉक्टर्स यूजुअली मिथाइल कोबालामिन 1000 mcg रेकमेंड करते हैं। आपको 2 हफ्तों के लिए इस टैबलेट को हर रोज लेना होता है और उसके बाद जब लेवल नॉर्मल हो जाए तो हफ्ते में 2 से 3 बार या हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे बेकोज्यूल्स या न्यूरोबयान 40। अगर आपको सीवियर फटीग है या नर्व डैमेज है तो डॉक्टर्स इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। इंजेक्शंस फास्ट काम करते हैं लेकिन हर किसी को इसकी जरूरत नहीं होती। आईसीएमआर गाइडलाइंस कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हर रोज 4 mcg विटामिन बी 12 की जरूरत है, जो नॉर्मल से 1.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि महिलाओं में डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और बी 12 की जरूरत बेबी को भी होती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन बी 12 जरूर लीजिए। सिर्फ आयरन और फोलिक एसिड काफी नहीं है। चलिए,
अब एंड में कुछ मिथ्स को क्लियर करते हैं ताकि आप गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी हेल्थ जर्नी को डिले ना करें। मिथ नंबर 1, पालक और सब्जी में विटामिन B12 होता है। फैक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स किसी में भी नेचुरली विटामिन B12 नहीं होता। पालक हेल्दी है लेकिन विटामिन B12 जीरो। मिथ 2, इडली, डोसा और फर्मेंटेड फूड से विटामिन B12 मिलता है। फैक्ट, हाँ, फर्मेंटेशन से विटामिन B12 बनता है लेकिन उसको बॉडी यूज नहीं कर पाती। फर्मेंटेड फूड हेल्दी है लेकिन नॉट फॉर विटामिन B12। मिथ 3, मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो विटामिन B12 भी नॉर्मल होगा। फैक्ट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में नर्व प्रॉब्लम सबसे पहले आते हैं, जैसे टिंगलिंग, नमनेस एक्सेट्रा। अनीमिया बाद में आता है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल विटामिन B12। मिथ नंबर 4, मैं दूध पीता हूं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं हो सकता। फैक्ट, एक ग्लास दूध में सिर्फ 0.5 से 0.6 mcg B12 होता है, तो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 4 से 5 ग्लास दूध की जरूरत है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मिथ नंबर 5, आयरन टैबलेट से विटामिन B12 लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। फैक्ट, आयरन टैबलेट्स B12 को रिप्लेस नहीं कर सकती, अलग से सप्लीमेंट लेना है। मिथ 6, B12 ओवरडोज डेंजरस होता है। फैक्ट, विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अगर एक्स्ट्रा है तो वो यूरिन से निकल जाता है, टॉक्सिसिटी का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। और मिथ 7, मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहा हूं तो विटामिन B12 कवर्ड है। फैक्ट, काफी सारे मल्टीविटामिन टैबलेट्स में B12 का लेवल बहुत कम होता है। डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए 500 से 1000 mcg लेना जरूरी है। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एक साइलेंट एपिडेमिक है जो इंडिया में हर घर को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, होममेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ टिप्स फॉलो करके हम अपना विटामिन B12 लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में ये बताइए कि आपका फेवरेट विटामिन B12 टिप कौन सा है। मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।